नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 6 जो बिहार एसआई के लिए लगा रहे थे। पीछे 5 पे सेट और करा दिया गया है, तो नहीं देखा है आपने तो उस वीडियो को देख लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के पहले क्वेश्चन पे कह रहा है कि 54 ग्राम जल में उपस्थित अणुओं की संख्या कितनी होगी। तो जल का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। H2O का अगर हम लोग परमाणु भार निकालें पूरा, तो हाइड्रोजन का 1 × 2 है इसका, और प्लस ऑक्सीजन का 8 दूनी का 16 होता है। तो 16 और 2 कितना आ जाएगा आपका? 18 ग्राम फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये आपका हाइड्रोजन का जल का आ गया आपका। और कह रहा है 54 ग्राम जल है, तो एक का 18 ग्राम है, मतलब कितना अणु होगा आपका 54 में? तो 18 तिहाई का 54, 3 से कट जाएगा। अब देखिए एक एक मोल में कितना होता है संख्या आपका, तो इसमें पूरा निकालेंगे तो 6.022 गुने 10 के पावर 23 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3 है आपका, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें सीधा सीधी, तो कितना आ जाएगा? 6×3 = 18 और 22×3 = 66 गुने 10 के पावर 23। ऑप्शन 2 नंबर आपका जो है सही हो जाएगी। नेक्स्ट है, किसी तत्व के पिंड का संख्या जो दिया है 24 है। पिंड संख्या मतलब कि परमाणु भार, ठीक है। 24 दिया हुआ है और कारण न्यूट्रॉनों की संख्या 12 है, तो उस तत्व में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो देखिए यह जो होता है इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करता है आपका? चक्कर लगाते रहता है परमाणु में, ठीक है। ये तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रहेंगे बाहर बाहर, कक्षा में रहते हैं, और केंद्रक में क्या रहता है? जो परमाणु भार के बराबर होता है वो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो कहने का मतलब यही हमसे पूछ रहा है कि आपका इलेक्ट्रॉन का संख्या क्या होगा, और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का संख्या दिया हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, इसलिए क्या आपका वैल्यू दे देगा? माइनस दे देगा। तो 24 माइनस 12 बराबर कितना आ गया आपका? इलेक्ट्रॉन की संख्या इसका आ गया 12, ठीक है। आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगी। अगला है कि वे सूक्ष्म जीव जो सड़े गले पदार्थों को सरल पदार्थों में बदल देते हैं, तो उसको बोलते हैं अपघटक। जो बदलना अर्थात जो आपको सूक्ष्म जीव के रूप में कार्य करते हैं, तो आपका जीवाणु भी होते हैं, फफूंदी भी होते हैं, मतलब फंगस भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। तो उसका एक नाम दिया गया है, उसको हम लोग बोलते हैं अपघटक। अगला देखिए कर, एक विद्यार्थी ने प्रयोग के दौरान कांच के आयताकार घनाभ से गुजरने वाले किरण के पथ निर्धारित किया। उसने 3 कोण देखे, θ1 θ2। आइए फिगर में देखते हैं। तो कह रहा है आपका, देखिए θ1 θ2 और θ3, ये देख रहे हैं आप। तो θ1 जो है वो हो गया आपका, आप ये चूंकि जो कोण आ रही है, ये रे जो आ रही है, वो रे क्या है आपका? आपतन, ठीक है। ये आपतित किरण है, ठीक है, आपतित किरण। और इधर से जो निकल रही है इसको क्या बोलेंगे? निर्गत किरण है। तो यहाँ पर θ1 और कंपेरिजन करना है। ऑप्शन देखेंगे तो समझ में आएगा कि हमको कंपेरिजन करना है कि θ1 θ2 क्या रिलेशनशिप होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए θ1 का जो वैल्यू है क्या आएगा आपका? हमेशा जब भी आएगा वो θ3 के बराबर आता है, क्योंकि यहाँ पर आपतित किरण के साथ जो बनता है आपतन कोण, और निर्गत निर्गत किरण के साथ जो बनना आपका निर्गत कोण, या बोल सकते हैं परावर्तित कोण। और उसके बाद देखिए आपका यहाँ ये θ2 जो बन रहा है, तो यहाँ पर ये क्या है? कांच का स्लैब है, कांच का टुकड़ा बता रहा था क्वेश्चन में आपका। तो यहाँ पर θ2 जो है वो सघन माध्यम हो गया। तो सघन माध्यम में क्या हुआ? ये अविलंब की तरफ ये घूम गया। तो θ2 का वैल्यू जो होगा वो θ1 से हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। और θ1 का वैल्यू θ3 के बराबर होगा, क्योंकि यह जो होती है क्या होता है? एक दूसरे का आपका समानांतर रेखा होती है। यह रेखा और यह रेखा क्या होता है? दोनों समानांतर होती है। तो उस तरह से देखेंगे θ1 का वैल्यू जो है, देखिए आपका 4 नंबर में समझ में आ रहा, 4 नंबर में θ1 जो है वो θ2 छोटा इसमें करा है, नहीं θ2 आपका बड़ा था। θ2 आपका बड़ा ऑप्शन 2 में आ जाएगा, ठीक है। θ2 का बड़ा वैल्यू और θ1 θ3 के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से साबुन के अणु को दर्शाता है? तो देखिए साबुन का अणु में क्या होता है आपका कि उच्च वसा अम्ल और सोडियम के लवण होते हैं। तो सोडियम देखेंगे आपका, तो सोडियम का लवण कौन सा है? ऑप्शन 1 नंबर में है, ठीक है। तो यह वसा अम्ल और सोडियम 1 नंबर हो गया। अगला है, विषाणुओं का अनुवांशिक पदार्थ कौन सा है? तो विषाणु आपका डीएनए और साथ ही साथ आरएनए, ठीक है, ये दोनों आपका जो है पाया जाता है। तो इसमें आपका देखिए और भी ऑप्शन है, और नहीं दे रहे हैं, डीएनए या आरएनए जो है आपका सही जवाब हो जाएगी। नेक्स्ट ये अगला क्वेश्चन कर रहा है आपका कि 10 न्यूटन की एक बल रेखा में गतिमान 5 किलोमीटर
5 किलोग्राम के एक पिंड पर लगाकर उसकी गति को 8 मीटर प्रति सेकंड से कितना कर दे रहा है, 10 मीटर प्रति सेकंड। तो बल द्वारा किया गया कार्य, तो किया गया कार्य बराबर क्या होता है आपका, तो बल में कार्य क्या कर रहा है आपका, गति में परिवर्तन कर रहा है। जो बल क्या किया लगाए तो गति में परिवर्तन किया, तो गति में किया गया परिवर्तन ही आपका कार्य हो जाएगा। तो परिवर्तन कितना हो रहा है, तो यहाँ गति का क्या होता है फॉर्मूला, हाफ mv²। ठीक है। अब देखिए मास का मास आपका दिया हुआ है ऑलरेडी 5, और जो इसका वैल्यू है हमको दिखाई ही दे रहा है, तो 5 और 10 का क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर mv² मतलब कि 10 का स्क्वायर और -8 का स्क्वायर। ठीक है। और मास आपका कितना दिया हुआ है, मास आपका दिया हुआ है देखिए 5 किलोग्राम है। ठीक है। तो यहाँ पर 5 किलोग्राम हो गया, और इधर क्या है 1/2, 1/2 लिख दिए, और हाफ mv²। ठीक है। थोड़ा सा कंजस्टेड नजर आ रहा होगा, तो कैलकुलेशन अब केवल करना है। देखिए यहाँ पर 8, ये कितना आ जाएगा आपका, सॉरी यहाँ बाहर में स्क्वायर लिख दिए, 8 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा आपका 64, और 10 का स्क्वायर करेंगे 100, 64 में से 100 घटाएंगे कितना आ जाएगा आपका 36। तो यहाँ पर आ गया 2 गुणे 1/2 गुणे 5 गुणे 36, कटेंगे कितना बार में 18, 18 दूनी का 36 हो गया, और 18 5 90, 90 आपका आ गया 3 नंबर करेक्ट। नेक्स्ट है कि जंतु शरीर में रुधिर बैंक क्या होती है, तो स्प्लीन या तिल्ली जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में, तो स्प्लीन या तिल्ली या प्लीहा भी इसको बोला जाता है। अगला है जब इथाइल अल्कोहल को सांद्र गंधक अम्ल, मतलब कि सल्फर का जो एसिड होता है उसको गंधक अम्ल बोलते हैं, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, इसके साथ कह रहा है कि 443 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्पन्न होती है, तो इथिन प्राप्त होता है। अगला है कि लंबाई जो है एल दिया हुआ है, अनुप्रस्थ काट ए के तांबे के तार के एक से कह रहा है कि एक से सॉरी आई से भी है, आपका आई से भी दे रहा है, एक तरफ आई है एक तरफ भी है, गुणवत्ता के आरेख को दर्शाया गया है। तो कह रहा है कि वक्र की ढाल जो है वो किसके बराबर होगा, तो देखिए v इक्वल टू क्या होता है, आई आर फॉर्मूला आप लोग ऐसे भी पढ़े होंगे, तो यही है कि आई बढ़ेगा तो v और i पे किस तरह से डिपेंड करता है, तो जो v इक्वल टू आई आर जानते हैं उसी के आधार पे इसको हल कर लेना है। तो देखिए कह रहा है अधिक होगी यदि प्रयोग उच्चतर तापक्रम पर किया जाता है, तो सिंपल सा चीज है, देखिए जब कब होगा, जब आपका तार की लंबाई बढ़ा दी जाएगी। ठीक है। आपका 4 नंबर जो है वो चूंकि भी के गुणवत्ता की ढाल कर है किस पे डिपेंड करेगा, तो आपका अगर लंबाई बढ़ा देंगे तो आई का वैल्यू वहां पर क्या हो जाएगा, डिपेंड करने लगेगा। तो यहाँ पर 4 नंबर मेरा सही दे लेंगे। अगला है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार किया जाता है किसके द्वारा, तो यहाँ पर प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल जो होते हैं वो तैयार करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा की अवधि को प्रथम बार राष्ट्रपति द्वारा कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है, यह आपका 12 महीने तक अधिकतम है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, इनमें से कौन सी शक्ति राष्ट्रपति को है लेकिन किसी राज्य के राज्यपाल को नहीं है, तो केवल आपका देखिए मृत्यु का जो सजा मिलती है वो माफ करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को दिया गया है और किसी को यह अधिकार नहीं है। दूसरा देखिए कह रहा है कि राजनयिक शक्ति, क्योंकि यहाँ कूट के अनुसार हम लोग को देना है, तो पहला आपका तो सही हो गया, राजनयिक शक्ति आपका सेम मिलेगा। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर निषेधाधिकार का प्रयोग या आपातकाल की घोषणा, तो आपातकाल की घोषणा भी केवल राष्ट्रपति कर सकते हैं, राज्यपाल के पास नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर आपका कौन सा हो गया 1 और 4, ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका सही हो जाएगी। ठीक है। अगला है कि किसने मंत्रिमंडल पद्धति को राज्य रूपी जहाज का स्टीयरिंग व्हील कहा है, ये मयूर का कथन है। नेक्स्ट है आपका स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था, तो जीबी मावलंकर जो है। अगला देखिए कर है कि किस देश के संविधान से भारत ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की धारणा को अपनाया है, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया है, आयरलैंड से आपका लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए करा निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान का आत्मा की तरह उल्लेखित किया गया है, यह है आपका प्रस्तावना। ठीक है। और एक
कमेंट करके बताइएगा आपके लिए रहा कि भारतीय संविधान का आत्मा और हृदय, ठीक है, किसको बोला गया है, ठीक है, ये आपके लिए रहेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? तो ये देखिए, भारत सरकार अधिनियम, भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम जो 1935 की थी, इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव है। अगला है कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश संविधान को किस विशेषता को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? तो इसमें आपका देखिए संसदीय पद्धति विधि का सभी आपका दे ही रहा है ऑप्शन, उपयुक्त सभी जो है ये सब विशेषताएं शामिल की गई है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य पर लागू होता है? तो ये पता था आपको, कहाँ का है, अभी चर्चा में रहा है, जम्मू और कश्मीर की। अगला है, एक हथकड़ी का अंकित मूल्य 1600 रुपया, हाथ घड़ी है, सॉरी, हाथ घड़ी का अंकित मूल्य 1600 रुपया है। उसका विक्रेता एक खरीदार को क्रमानुसार दिया है कितना, 10% और X% का छूट देकर आपको बेच रहा है कितना में, तो 1224 रुपया में खरीद लेता है। तदनुसार X का मान क्या होगा, देखिए इसको बताते चलते हैं थोड़ा सा, लेकिन एक चीज रहेगा, आपको हल कर लेना है, आंसर बता दे रहे हैं। अगर नहीं होगा तो कमेंट कीजिएगा, आपको पूरा मैथ का सॉल्यूशन एक वीडियो में दूंगा मैं, ठीक है। तो ये देखिए, इसका सही आना चाहिए आपका 15%, 10% के बाद आपका 15% होगी। अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 125 संबंधित है किस चीज से? तो यह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन और भत्ते की सुविधाओं का इसमें दिया गया है उल्लेख, अनुच्छेद 125 में आपका। नेक्स्ट आपका देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद पूंजी बिलों से संबंधित है? पूंजी बिल मतलब आपका धन विधेयक, तो अनुच्छेद 110 हो जाएगी। अगला देखिए, कह रहा है कि संविधान का वह कौन सा संशोधन है जिसके द्वारा 4 क्षेत्रीय भाषा जो है बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को संविधान में शामिल किया गया है? तो यह 2003 में हुआ था और आपका था 92वां, ठीक है, 92वां हो जाएगा आपका, और 2003 में यह हुआ था। और यदि देखिए करें लागत मूल्य बिक्री मूल्य का 95% है, तो उसका आधार पर लाभ का प्रतिशत कितना होगा? इसका आंसर होगा आपका 5.26, देख लेंगे आप लोग। अगला है कि सिंधु घाटी शहर लोथल कहाँ अवस्थित है? तो बहुत बार लोथल जो है आ चुका है और ये गुजरात में अवस्थित है। अगला है, ऋग वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या थी? तो वो देखिए पशुपालन जो था आर्यों का, यहाँ पर ध्यान देंगे, पशुपालन जो है वो आपका मुख्य बताया गया है व्यवसाय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पाणिनि किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे? तो पाणिनि द्वारा आपका देखेंगे तो संस्कृत के लिए बहुत जाने माने विद्वान जाने गए हैं, और पाणिनि आपका वो व्याकरण की पुस्तक है, क्योंकि यहाँ पर पूछ रहा है आपका भाषा और व्याकरण, ऑप्शन में दिया हुआ भी है, तो यहाँ पर आपका 1 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगी। अगला देखिए कर, एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल चलाकर अपने कार्यालय 6 मिनट देरी से पहुंचता है और 2 किलोमीटर घंटा बढ़ा देता है, मतलब कि अब 10 से कितना जा रहा है, 12 किलोमीटर यहाँ प्रति घंटा से जाएगा, तो 6 मिनट पहले पहुंच जाएगा। तो उस व्यक्ति के कार्यालय, इस तरह की क्वेश्चन मैंने बताया हुआ है, दोनों में आपका टाइम बराबर कर लेना है, तो डिस्टेंस दोनों में सेम रहेगा, तो यहाँ पर समय बराबर दूरी बटा में चाल, और इसका कंपेरिजन समय से करके और दोनों का हल कर लेंगे। और बात करें इसके आंसर का, तो सही आंसर आएगा आपका 12 किलोमीटर, ठीक है। अगला देखते हैं, कह रहे हैं कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस देश से, किस वंश से संबंधित थे? तो आपके गुप्त वंश में थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अगला देखिए है, मराठी योद्धा शिवाजी के पिताजी का नाम क्या था? बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन और आपको पता भी होगा, क्या था आपका? शाहजी भोसले, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सल्तनत कालीन सुल्तानों में किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? तो इक्तादारी है आपका इल्तुतमिश का, ई से ही मिला लीजिएगा, आपका पता लग जाएगा इक्तादारी किसकी है, इल्तुतमिश की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैथ का दिखाई दे रहा है, तो मैथ में आपका बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको क्या करना है, सबको अलग अलग कर लेना है। तो यहाँ पर इसको जब तोड़ेंगे हर परमेकरण करके, तो इसका आएगा रूट, आपका में आ जाएगा कितना, √2 - 1, फिर इसको तोड़िएगा तो आपका आ जाएगा √3 - √2, तो इस तरह से क्या होगा, इसको तोड़ेंगे तो √4 प्लस में √3, तो इस तरह से आते चला जाएगा।
तो ये क्या होगा आपका, कटते चला जाएगा, √2 का √2 से कट जाएगा, 3 का 3 से कट जाएगा। ठीक है, इस तरह से कटते कटते यहाँ प्लस नहीं माइनस होना चाहिए, यहाँ माइनस होगा, चूंकि हर प्रमेयकरण करेंगे तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये √3 से √3 कट जाएगा। उसी तरह से 4 वाला आगे 4 में कटेगा। तो कटते कटते मेरे पास क्या बचेगा अंतिम में, शुरू में यहाँ पर माइनस का 1 बचा और अंतिम में कितना आ जाएगा 100, प्लस का 100 रहेगा। तो 10 में से आपका 100 का वर्गमूल होता है 10, 10 में से घटेगा 1, आपका 9 आंसर आ जाएगी। अगला देखिए, निम्न में से कौन क्रांतिकारी बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए थे? तो ये थे अरविंद घोष, जो कि बाद में आपका योगी और दार्शनिक बने थे। अगला है, मुगल प्रांत बनने के उपरांत बिहार का गवर्नर कौन बना था? तो उस समय आपका मिर्जा अजीज कोलकाता जो है उसको बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कर है आपका नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। कर है देखिए कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस कर लिया था। तो असहयोग हुआ था जब आपका चौरी चौरा कांड हुआ था, उसके बाद गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस ले लिए थे। अगला है कि किसी राशि पर अर्थवार्षिक रूप से दे चक्रवृद्धि ब्याज और उस राशि पर वर्ष में सामान्य ब्याज का अंतर, दोनों का दिया हुआ है 180 रुपया अंतर है। तो यदि दोनों स्थितियों में ब्याज की दर 10% हो तो मूलधन आपको निकालना है। तो इसका निकालेंगे तो आपका आना चाहिए 72,000 रुपये। निकाल लेंगे, नहीं होगा कमेंट हमें करेंगे, जरूर आपको बताया जाएगा। अगला है कि 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आपका 1857 का, तो ये तो बिल्कुल आपको याद होगी, आपका लॉर्ड कैनिंग जो था, सिपाही विद्रोह के टाइम में आपका था। तो आपका 3 नंबर हो जाएगा। अगला देखिए कर है कि वंदे मातरम सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था। तो ये किससे लिया गया है? तो वंदे मातरम आपको पता होगा। तो देखिए यहाँ पर ये आपका आनंद मठ में है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो पूछ रहा है सर्वप्रथम प्रकाशित कब हुआ था ये। ठीक है, तो ये तो आपको सेम टू सेम उसी क्वेश्चन को घुमा के पूछ दिया है, क्योंकि इसी में रहेगा तब तो उससे लिया जाएगा, आनंद मठ हो जाएगा इसका। अगला देखिए कर है किस मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ था? तो देखिए इसमें मुगल शासक जो फरुखसियर था, ये आपका उस समय क्या था, पटना के गवर्नर था, और इसका राज्याभिषेक भी पटना में ही हुआ था। अगला देखिए, बिहार कहाँ विस्तृत है, मतलब कहाँ अवस्थित है? तो यहाँ पर आपका कर्क रेखा के किधर, उत्तर में आ जाएगा। सही है, पहले क्या स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखिए कर है पृथ्वी के भूपृष्ठीय स्तर को किस नाम से जानते हैं? तो देखिए सियाल या नीफे जो हम लोग जानते हैं, उसमें से पूछ रहा है आपका कि कौन सा है। तो देखिए यहाँ ऊपर भूपरपट्टी में क्या पाया जाता है, सिलिकॉन की मात्रा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, और उसके साथ साथ आपका इसमें तो क्या आ जाएगा, एल्युमिनियम, तो सियाल आ जाएगा। पहला जो है वो होता है सियाल। ठीक है, और सबसे बीच में केंद्र में क्या पाया जाता है, नीफे, निकेल और फेरस, जिसके कारण बताया जाता है कि पृथ्वी में चुंबकीय गुण पाए जाते हैं। ठीक है, अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी आंधियां तापमान पर क्या प्रभाव डालती है? ठीक है, यहाँ पर देखिए तापमान को क्या करेगी, घटा देगी ग्रीष्मकालीन में। देखिए धूल भरी आंधी क्या होगा, तो आंधी जो है धूल भरा हुआ होगा तो उष्मा को थोड़ा अवशोषित करेगा, इसलिए तापमान को वो कम करेगी। अगला है विषुवत रेखा के समानांतर काल्पनिक रेखाएं को, ठीक है, विषुवत रेखा जो है इक्वेटर, उसके समानांतर काल्पनिक रेखाएं को क्या कहा जाता है? तो उसको अक्षांश बोलते हैं। ठीक है, यही केवल अक्षांश रेखा ही जो है वो आपका एक दूसरे के इस तरह से समानांतर देखने को मिलती है ग्लोब पे, लेकिन देशांतर रेखाएं जो है वो आपका क्या होता है कि एक जगह जाकर ध्रुव पर मिल जाती है। ठीक है, तो समानांतर पूछेगा तो दिमाग में डायरेक्ट हिट करना चाहिए, वो आपका कौन सा होता है, अक्षांश रेखा। ठीक है, अगला देखिए कर है कि इनमें से कौन सा महाद्वीप श्वेत महाद्वीप कहलाता है? तो अंटार्कटिका जो है बर्फ के कारण जो है श्वेत महाद्वीप के नाम इसको रखा गया है। अगला है कैंटरबरी शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? ये मिलती है आपका न्यूजीलैंड में, कैंटरबरी का। ठीक है, आपका न्यूजीलैंड हो गया। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उगते हुए सूरज किस देश को कहा जाता है? तो ये जापान है। ठीक है, उगते हुए सूरज और डूबते हुए सूरज दोनों आपका कौन सा हो जाएगा, जापान हो जाएगी। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी नदी बिहार से होकर नहीं गुजरती है? तो यहाँ देखेंगे आपका जमुना जो है ये आपका नहीं हो जाएगा, ये आपका दिल्ली के आसपास से, तो ये इधर बिहार में आपका इंटर नहीं करती है। बाकी तो
कोसी, बागमती और सोन, ये सब नाम सुने भी होंगे, हमारे अगल बगल पाए भी जाते हैं। अगला देखिए, फाजिल्का अबोहर किस क्षेत्र के लिए जाना जाता है? तो यह क्षेत्र आपका पड़ेगा कुटीर और हस्तलिपिक उद्योग जो है ये प्रसिद्ध है यहाँ की। अगला देखिए, गारो और खासी जनजातियां मुख्य रूप से गारो खासी पाए जाते हैं आपका मेघालय में, तो यहाँ भी हो गया। अगला देखिए है कि रायसीना हिल कहाँ अवस्थित है? रायसीना हिल जो है वो मिलेगी आपको नई दिल्ली में। अगला देखिए क्वेश्चन कर रहा है, भारत में हीरा काटने के उद्योग का मुख्य केंद्र क्या है? तो हिर्रा और पन्ना जो है ये आपको पता होगा, जो आपका पाया जाता है कहाँ? महाराष्ट्र में हीरा काटने का। लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसके कारोबार के लिए जाना जाता है, लेकिन अगर ये पूछ रहा है कि काटने का उद्योग आपका कहाँ मिलता है, तो ये सूरत में मिलेगा, गुजरात, सूरत, ठीक है। अगला है, निम्न शहरों में से कौन सा गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है? तो जयपुर जो है राजस्थान का आपका, इसको पिंक सिटी बोलते हैं हम लोग। अगला है, पटना का स्थानीय समय निम्न में से क्या है? ठीक है, तो मानक समय से आगे या पीछे ये पूछ रहा है आपका। तो जाहिर सी बात है, यह जो है आपका जो हमारा स्थानीय मानक समय है वो क्या है कि इसमें डिफरेंस पाएगा, तो इसमें आगे मिलेगा 4 मिनट आपका क्या है यहाँ पर पटना का जो, क्योंकि यहाँ पर एंगल जो है थोड़ा पटना का जो जैसे कि आपका वहाँ कहाँ से होते हुए आता है, तो आपका उत्तर प्रदेश को मतलब टच करते हुए आती है प्रयागराज का, तो वहां से हम लोग की चूंकि दूरी बड़ कम इधर पड़ जाती है किधर, तो हमारे पश्चिम तरफ ये उत्तर प्रदेश है, तो हमारा पूरब में पड़ेगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अंतर मिलेगा, और वो अंतर क्या हो जाएगा, जब दाहिने तरफ है तो हमेशा आगे होगी। बताया था मैंने कि अगर दाहिने तरफ रहेगा तो वो हमेशा समय आगे, और बाएं तरफ रहेगा तो हमेशा पीछे होती है, माइनस में होती है, इधर प्लस में, तो आगे हो जाएगा आपका, क्योंकि उत्तर प्रदेश से हम लोग दाहिने तरफ हैं। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि बिहार में बदलती मिट्टी का विस्तार कहां तक है? तो ऑप्शन देखेंगे आपका, तो दलदली मिट्टी जो है, दलदली मिट्टी का विस्तार कहां से कहां माना गया है? तो ये तो पश्चिम चंपारण से किशनगंज तक है। अगला है, एक समलंब चतुर्भुज की समानांतर भुजाओं की लंबाई का अनुपात दिया हुआ है 3:2 और उनके बीच का न्यूनतम दूरी है कितना, 15। तो इसके समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 450 सेंटीमीटर दिया हो, तो समानांतर भुजाओं की लंबाई पूछ रहा है। तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुने समानांतर भुजाओं का योग कर लीजिएगा, और गुना होता है ऊंचाई, हाइट होता है ऊंचाई, तो सबका वैल्यू रख लेंगे। यहाँ पर समानांतर भुजा जो है उसको अनुपात x मान के बना लेंगे, चूंकि इसका क्षेत्रफल ऑलरेडी दिया हुआ है, तो बराबर में आप उसको रख के हल कर लेंगे, जो आंसर आएगा। तो आंसर इसका आना चाहिए आपका, वो आएगा आपका 60 सेंटीमीटर इसका आंसर होना चाहिए। अगला है कि त्रिभुज एबीसी में यदि एडी लंब दे रहा है बीसी का, तो कह रहा है कि ए बी स्क्वायर और सी डी स्क्वायर किसके बराबर होगा? तो ए बी और सी डी जो होगा वो आपका ए सी और बी डी के बराबर होती है, ठीक है। तो ए सी और बी डी आपका ऑप्शन 2 नंबर दे ही रहा है, तो आपका ये सही हो जाएगा, बी नंबर, ऐसे ही, क्योंकि थ्योरम है यह। अगला है, भारतीय शासन व्यवस्था में एक प्रतिनिधि एक लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किस एक्ट द्वारा किया गया था? तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम जो 1861 है, इसमें आपका जो है व्यवस्था की गई थी। अगला देखिए है मैथ का क्वेश्चन, ए बी का रेशियो और बी सी का रेशियो दिया हुआ है, तो कह रहा है ए प्लस बी और इसका रेशियो निकालना है, फिर सी प्लस बी प्लस सी का रेशियो हल कर लेंगे। दोनों रेशियो को सेम कंबाइन करके कंबाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो है ये, और उस तरह से पहले ए बी सी का रेशियो निकाल लेंगे आप, ठीक है। ए अनुपात बी दिया हुआ है, बी अनुपात सी दिया हुआ है, और ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल के तब आप निकालेंगे, तब जाकर आपका इसमें सही आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो आपका दोनों का जोड़ के और रेशियो निकाल लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, और इसका बात करें सही जवाब का, तो इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 20 और 27। अगला है, एक कक्षा की एक परीक्षा में लड़कियों की औसत प्राप्तांक 73 और लड़कों का जो है 71 था औसत,
तो यदि पूरी कक्षा का औसत प्राप्तांक 71.8 थे तो उन कक्षा में लड़कियों के कितने प्रतिशत थे। तो देखिए यहाँ पर इन दोनों का अगर बराबर बराबर रहेगा तो क्या होगा, दोनों का 73 और 71 के बीच में आता है 72। तो 72 होना चाहिए था, लेकिन 72 से आपका क्या है, थोड़ा सा कम है। तो इसको वो जितना कम है उतना परसेंट करके 72 से, और देख लीजिएगा कितना परसेंट है 71.8, उतना परसेंट आपका क्या हो जाएगा, लड़कियों का आपका संख्या इसमें, चूंकि कह रहे हैं लड़कियों का औसत प्राप्तांक जो है वो 73 है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें लड़कियों की जो संख्या होगी वो आपका क्या होगा, इसमें कम होगी, तभी तो उसका ज़्यादा वैल्यू दे रहा है। तो यहाँ पर आप निकाल लीजिएगा, उसके अनुसार आपका आना चाहिए कितना, लड़कियां जो है वो आपका 40% के आसपास आएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कर रहा है कि चूंकि देखिए ऑप्शन से ही आपका पता लग गया, यहाँ तो ऑप्शन ही है, चूंकि बताया कि 72 से कम है, तो 72 से कम आपका मतलब 50% से कम होगा, तो 50% से सब देखेंगे तो आपका ज़्यादा ही है, एक ही कम है, ऐसे भी आंसर आप ले लेंगे। अगला देखिए है कि निम्नलिखित में से किस संशोधन के अंतर्गत शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है। तो ये है आपका कौन सा अधिवेशन आपका पूछ रहा है, कब हुआ था और किस संशोधन में। तो आपका ये 2002 में, और 86वां आपका संशोधन, 3 नंबर आपका इसमें सही हो जाएगी, जिसमें कि शिक्षा को किस एथी में जोड़ा गया है, अनुच्छेद 21 के ए में। ठीक है, यह हमारा शिक्षा जो है मौलिक अधिकार बना। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। कह रहा है कि देखिए इसमें भी मैथ का, एक विक्रेता ने अपनी वस्तुओं का 3/4 हिस्सा बेच दिया है, वो 24% लाभ पर बचा उसका 1:4। तो कह रहा है कि कुल कितने लाभ, कह रहा है कुल लाभ कितने प्रतिशत रहा। तो देखिए शेष जो है वो लागते मूल्य पर बेच दे रहा है, मतलब कि जो भी लाभ मिलेगा उसको 3/4 ही पे मिलेगा, वो तो 1/4 में उसको कुछ मिलने वाला जाने वाला है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि पूरा वस्तु का मूल्य मान लेंगे, और उसमें क्या करेंगे 3/4 निकालेंगे, तो आपका आ जाएगा कितना, जैसे कि मान लीजिए सिंपल है, 100 को मानते हैं, तो 100 में आपका क्या हो जाएगा कि 3/4 इसको बेच दिया, मतलब कि कितना बेच दिया, उसमें से 100 रुपया के समान था और बेच दिया उसमें कितना, 100 रुपया, 100 वस्तु भी मान सकते हैं, तो आपका कितना आ जाएगा, 25×4 मैंने 75 गो है वो बेच चुका है। ठीक है, अब 24% लाभ कमाना है, मतलब 124 रुपये में बेचनी है इसको, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 100। अब देखिए जो कर है आपका कि इसमें परसेंटेज जब हमको निकालना है तो 25, देखिए जैसे यहाँ 75 निकाले थे तो अभी आपका 25 बचा हुआ है, तो यह भी 25 रहेगा साथ में, लेकिन इसको हल कर लीजिए, 25×4 और 4×3=12, और ऊपर में 3 हो गया, 4×3=12, 4×1=4, 31 कितना हो गया आपका 93, और प्लस में देखिए ये 93 आया, तो 93 के साथ साथ आपका और क्या है इसमें, तो 25 अभी हम लोग का आया, 25% जो था या 25 रुपया, वो आपका बेच रहा है, तो वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो कितना आ गया आपका 5 3 8, और ये हो गया 9 2 11, 118 आया। इसका मतलब कि कितना इसमें 100 इसका अगर था तो 118 में पूरा बेच रहा है सब हिस्सा, तो कितना इसका प्रतिशत लाभ हो गया, 18%। क्लियर है। अगला है कि ₹100 की एक वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ाई जाती है, फिर 10% कम कर दी जाती है, तो तदनुसार कुल वृद्धि कितने रुपए की हो जाती है। ठीक है, देखिए 100 रुपया है, सिंपल चीज़ है, इसका फॉर्मूला भी अगर आप जानते हैं तो आसानी से बना लेंगे, 10 + 10 + 10 × 10 बटा में 100, हल करेंगे 20 1 21% आ जाएगा, बहुत सिंपल था आपका। अगला देखिए है, कनिष्क ने पाटलिपुत्र को किस बुद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रश्रय दिया था। तो ये अश्वघोष को दिया था इन्होंने, कनिष्क ने अश्वघोष को। अगला है कि देखिए यहाँ पर माना किसी समभुज त्रिभुज, मतलब कि समबाहु त्रिभुज एबीसी में कह रहा है कि AX यहाँ पर आपका AX होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा AX जो है कह रहा है कि AX लंब है BC पे, तो त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु से त्रिभुज ABC की भुजाओं के लंबात्मक दूरियों का योग किसके बराबर होगा। तो इसको हल कर लेंगे, थ्योरम है, और ये आना चाहिए किसके बराबर, तो जो आपका x होगा वो उसके हमेशा बराबर आएगी। ठीक है, तो बराबर में आपका B नंबर हो जाएगा, ऐसे ही थ्योरम है ये। अगला देखिए कि किसी वस्तु को 24 से किसी संख्या को 24 से भाग देने पर शेषफल 16 आता है, तदनुसार उसी संख्या को 12 से भाग दिया जाए, तो देखिए 12 दूनी का
24, मतलब कि जो 24 से कट रहा है वो 12 से भी पूरा पूरा कट जाएगा। तो 16 बच रहा है, इसका मतलब कि हमारा 12 से भी भाग देंगे तो कितना आएगा 16। तो 16 तो आना नहीं चाहिए, तो चूंकि 12 एकम 12 अभी एक बार में कटेगा तो शेषफल कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये सब सिंपल क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, आसानी से हो जाता है। 67 है, वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारतीय शासन के साथ सहायक मैत्री की नीति का निरूपण किया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली जो है आपका सही जवाब हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए कर है, ए और बी मिलकर के इसी कार्य को 72 दिन में करते हैं। बी और सी को आपका, और ए और सी दिया हुआ है, तो इन तीनों का निकाल के ए बी सी और टोटल काम को 2 से भाग कर दीजिएगा। तो तीनों मिलकर फिर पूछ रहा है आपका, और कह रहा है कि तो वे 3 दिनों में कितना कार्य कर देगा। तो सिंपल चीज़ है, निकाल के और इसकी एफिशिएंसी निकाल के, और जो आपका भागा आएगा उसमें आप भाग दे देंगे 3 से, तो आपका 3 दिन में काम कितना किया जोड़ के और माइनस कर लीजिएगा, वो आपका निकल जाएगा आपका शेष बचा हुआ काम। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए आपका इसका अगर बात किया जाए सही जवाब का, तो 1/20 आएगी। ठीक है, नहीं होगा हमें कमेंट कर देंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर जगह का अभाव और साथ साथ समय भी ज़्यादा लगती है एक सेट में, तो दोनों को देखते हुए मद्देनज़र हम लोग आगे बढ़ते हैं। कर है, ए और बी की तुलना दुगना बेहतर कामगार है, और वे दोनों सेम टू सेम आपका क्वेश्चन, इसमें एफिशिएंसी जो है आपका डबल दे रहा है ए और बी का कंपैरिजन करके, और इसका आंसर आना चाहिए, आप हल करेंगे तो 21 दिन इसका आंसर होनी चाहिए। ठीक है, अगला देखिए कर रहा है कि जातीय पुरस्कार दिया गया था वो किसके द्वारा प्रदान किया गया था? तो आपका मैकडोनाल्ड द्वारा है जातीय कैमनल अवार्ड। ठीक है, अगला है ABCDEFGH की एक पूर्व की तरह रीजनिंग है, आप इसको हल कर लेंगे अरेंज करके किसी तरह से। ये सब बैठा हुआ एक तरफ, मतलब कि पूरा हमारा किधर होता है, हाथ इधर होता है, तो सबका मुंह इधर खोल देंगे। ठीक है, और अब जिसके बगल में जो बैठाएगा उसको बैठा कर देख लेंगे। और इसका पूछ रहा था कि आपका जो एकदम छोर पर बैठा हुआ है, मतलब कि इधर और इधर को देख लेंगे कि यहाँ कौन है और यहाँ कौन है, तो उसके अनुसार जो ऑप्शन में आपका आएगा वो आना चाहिए आपका AB। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन आना चाहिए, हल कर लीजिएगा। अगला है सीता अशोक की भतीजी है, यह भी आपका देखिए आपका रिलेशनशिप का क्वेश्चन, आपके लिए ये भी छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कर है, और इसका सही जवाब आना चाहिए, ये देख लीजिए कौन सा होगा। तो इसका 3 नंबर दे रहा है, सीता गोपाल की पड़पोती है। अगला देखिए कर रहा है कि रतौंधी विटामिन A के कारण होती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि नीचे दिए गए विकल्प में चुनना है, कह रहा है कि अक्षर को एक एक वृद्धि कर दीजिए, मतलब A को B, C को D कर दे। तो निम्नलिखित श्रृंखलाओं में किसमें इस नियम का पालन किया जाएगा? ठीक है, श्रृंखला में समीपस्थ अक्षरों के बीच वाले छोड़े गए अक्षरों में एक एक की वृद्धि होती रहती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या करना है, एक एक बढ़ाना है। ठीक, तो कह रहा है कि आपका निम्नलिखित श्रृंखलाओं में से किसमें इस नियम का पालन किया जाएगा? तो यहाँ देखेंगे पहला ऑप्शन में है A से C 2 बढ़ा, C से F 3 बढ़ा, फिर F से J आपका 4 बढ़ गया, और J से N 10 4 14 4 बढ़ा इसमें भी। ठीक है, तो ये देखिए 2 बढ़ा, 3 बढ़ा, 4 बढ़ा, यहाँ बढ़ना चाहिए था 5। कह रहा है कि समीप अक्षरों के बीच वाले छोड़े गए अक्षरों में एक एक की वृद्धि करके, तो ये 2 से हुआ, 2 से 3 हुआ, 3 से 4 हुआ, तो 4 से 5 होना चाहिए था, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। बी देखिए 1 से ये आपका 3 हुआ, 2 का वृद्धि, 3 से 6 हुआ, 3 का वृद्धि, 6 से आपका 10 हुआ, 4 का वृद्धि, 10 से 15, आपका 2 नंबर ऑप्शन आपका सही हो गया। 2 3 4 5 आपका एक एक वृद्धि होते जा रही है। ठीक है, अगला है कोशिका में DNA प्रमुख रूप से जमा होता है, वो आपका कहाँ, केंद्रक में होता है, कोशिका के केंद्रक में DNA पाई जाती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चूज करना है, तो उम्मीद करते हैं आपसे ये बन जाएगा। ये आपका नजर आ रहा है कौन सा है, तो यह आपका अपोजिट वर्ड वाला है, B का Y होता है, E का B होता है, उसी तरह से आप इसको भी हल कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, हिंट आपको, और आंसर इसका आएगा आपका कौन सा, तो XURO। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि उस उत्तक का नाम बताइए जो किसी पौधे के विभिन्न भागों में भोजन पहुंचाता है। तो भोजन पहुंचाने में कौन सा सहायक होगा,
वो देखिए हमने बताया था कि जाइलम और फ्लोएम, ये दो चीज़ जो है वो दोनों में आपका एक अलग अलग गुण पाई जाती है, एक ले जाने का कार्य करता है और एक लाने का कार्य करता है। तो एक क्या हो गया, जैसे कि विभिन्न भाग में भोजन पहुंचाएगा कौन, तो फ्लो करके जाएगा, बह कर जाएगा। तो यहाँ पर फ्लोएम बताया था मैंने कि फ्लो करके जाता है, और जाइलम मतलब कि ये ले जाने का काम करेगा, ठीक है। तो आपका इसके अनुसार 3 नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, भोजन पहुंचाने का कार्य फ्लोएम। अगला देखिए मार्सुपियल्स की विशिष्ट विशेषताएं क्या है, तो ये देखिए बच्चों की थैली में ले जाते हैं। अगला देखिए कह रहा है कि स्कॉटलैंड के रोजलिन इंस्टीट्यूट में बनाया गया डॉली नामक पहला जीव क्लोन वो कौन सा था, तो ये आपका भेड़ था। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्न में एक अनुक्रम दिया गया जिसमें एक पद विलुप्त है, बना लेंगे आप लोग, रीजनिंग का है, क्या रिलेशन है, ठीक है। इसको देख के मिला लीजिएगा कितना कितना वृद्धि हो रहा है, और इसका आंसर जो है वो आएगा, आंसर की बात कर लें तो इसमें आपका एस आना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। अगला है मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है, तो सबसे ज़्यादा रसायन आपका कहाँ बनता है, वो गुर्दे फिल्टर करते हैं, तो रासायनिक कारखाना आपका गुर्दा हो जाएगा। अगला देखिए करा हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों के निर्माण के लिए कौन सा आवश्यक तत्व है आपका इसमें, तो आयरन जो है वो सही जवाब है। अगला देखिए है विश्व इतिहास में सबसे बड़ा तेल बिखराव कहाँ हुआ था, देखिए अभी ये तो आपको पता होगी कि जो तेल बिखराव है वो फारस की खाड़ी में हुई थी, तो आपका सी आपका फारस की खाड़ी जो है आपका सही हो जाएगा 3 नंबर। अगला देखिए अमित पूरब की दिशा में 15 किलोमीटर, बहुत ईजी क्वेश्चन है आपके लिए रहेगा, यानी यहाँ से घुमा लीजिएगा, पूरब पश्चिम दाहिने बाएं जिधर बोलेगा। अब इसका बात करें आंसर का, तो आंसर आपका 5 किलोमीटर दे रहा है। 85 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 5 लड़के, ये भी ABCD का दिया हुआ है, बाएं और दाएं का है खेला, ठीक है। तो ये भी आपके लिए रहेगा, बहुत अरेंज कर लेंगे आप लोग, स्टेटमेंट के अनुसार जो बोल रहे हैं वाक्य उसके अनुसार सेट कर लेंगे। और बात करें इसका कि बीच में कौन सा बैठा हुआ है, तो 5 लड़कों के बीच में जो आएगा बीच वाला आदमी वो आंसर होना चाहिए, आपका बता देते हैं वो है बी, ठीक है, बी आपका बैठेगा बीच में। अगला देखिए कौन से दशक को औपनिवेशवाद समाप्त करने का युग कहा जाता है, तो आपका 1950 इसमें सही जवाब है। उस तत्व की पहचान कीजिए जो पृथ्वी की बाहरी परत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो जैसे हमने बताया अभी बाहरी परत जो हम लोग सियाल नहीं पे पढ़े हम लोग, तो सियाल में आपका सिलिकॉन बताया था कि यह पाया जाता है, तो ये आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे ही देखिए यहाँ पर, लेकिन यहाँ देखिए 1 मिनट, आपका बाहरी परत में पूछ रहा है और ऑक्सीजन भी आपको नजर आ रहा है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा हमारा इसमें तत्व में कौन पाया जाएगा, ऑक्सीजन आपका हो जाएगा। ये दूसरा आपका सिलिकॉन जो है वो दूसरे अर्थ में आएगा, जो कि आपका भूपर्पटी का सवाल है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो सबसे अधिक मात्रा में तत्व पाया जाता है, तो वो है ऑक्सीजन, ठीक है, जो कि अप्रोक्सली कितना पाया जाता है, 50 के आसपास, 45 और 50 के बीच में पाया जाता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन आपका सबसे ज़्यादा पाई जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ा सा अच्छा से नहीं देखा, लेकिन ऑक्सीजन इसका सही जवाब होगा, ठीक है। सबसे बड़ा तारामंडल किसे माना जाता है, तो हाइड्रा जो है सबसे बड़ा तारामंडल है। अगला है सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से कितने गुना अधिक है, तो आपका 109 गुना। नेक्स्ट है कबड्डी किस राज्य की आधिकारिक खेल नहीं है, तो राजस्थान इसमें हो जाएगा। बाकी आप देखेंगे तो बिहार में भी आपका कबड्डी है, उसके अलावा तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब, तेलंगाना, ये सब में भी आपका कबड्डी है, लेकिन राजस्थान का नहीं है, ठीक है। राजस्थान में आपका बास्केटबॉल प्रसिद्ध है। अगला देखिए नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान कहाँ पर अवस्थित है, तो आपका पटियाला में। अगला है जब 200 रुपये को धन पूर्णांक 1 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 8 प्राप्त होता है, तो x के कितने मान हो सकते हैं, सिंपल भाग देकर देख लीजिएगा कि किस किस संख्या से भाग देने पर 200 में 8 आपका शेषफल बच रहा है, ठीक है। तो जैसे कि अगर 192 से भाग देंगे तो आपका 8 बच जाएगा, तो एक संख्या ये आ जाएगी, ठीक है। तो उसी तरह से 192 के और भी जितने फैक्टर हैं उनसे गुना कर भाग देकर देख लेंगे कि कितनी संख्या बन पा रही है। बनना चाहिए आपका 8 संख्या,
ठीक है, 8 ऑप्शन दे रहा है। अगला है कि विश्व गौरैया दिवस प्रतिवर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है, ये तो क्लियर है 20 मार्च को, लेकिन किस लिए मनाया जाता है ये पूछ रहा है आपका। तो कह रहा है उत्सव को आपका मनाने हेतु नहीं। देखिए कोई भी जो हमारे पक्षी जीव जंतु के दिवस मनाए जाते हैं तो मेन उसके संरक्षण को लेकर आपका मनाया जाता है या जागरूकता के लिए। तो गौरैया के संरक्षण हेतु जागरूकता बढ़ाने के लिए आपका इसमें ऑप्शन सही हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि फाउंटेन ऑफ वेल्थ कहाँ अवस्थित है। तो जो आपने देखा होगा सिंगापुर में एक मुंह से निकलता हुआ पानी का चित्र हमेशा देखने को मिलता है, वही फाउंटेन ऑफ वेल्थ सिंगापुर में अवस्थित है। अगला देखिए समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, एबीसी है, तीनों भुजा बराबर है। ठीक है, तो पूछ रहा है आपका कि एडी जो है, ए बी सी कह रहा है कि एडी जो है इस पे लंब है। ठीक है, यहाँ डी हो गया। तो कह रहा है कि भुजा बीसी पर स्थित है, एडी बराबर दिया हुआ है कितना 4√3, तो इसका जो ऊंचाई होता है कितना होता है 4√3। तो कह रहा है कि एबीसी का परिमाप कितना होगा। ठीक है, तो देखिए इसका जो ये वाला होता है ऊंचाई जो होता है वो क्या होता है भुजा का √3 होता है। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा आपका 4 आ जाएगी। ठीक है, भुजा इसका कितना आ गया आपका, वो आ जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पर 4 जब आ गया तो टोटल निकालना है तो कितना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सॉरी 4 नहीं, 4 तो इसका 4 वैल्यू आएगा, तो ये 4 और 4 कितना हो जाएगा 8। ठीक है, तो एक भुजा का माप आ गया 8, तो 8 तरीका कितना हो जाएगा कुल परिमाप 24। ठीक है, अगला देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है x के पावर 4 और इतना बराबर वैल्यू दिया हुआ है, तो इसका x प्लस 1/x² प्लस y² का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो इसको देखिए क्या कीजिएगा, ये जो वैल्यू दिया हुआ है इसको फॉर्मूला पे सेट कर लीजिएगा। ठीक है, जब फॉर्मूला लगाइएगा कौन सा, तो a² प्लस में आपका b², a² इसको तोड़ लीजिएगा, मतलब a² प्लस ab प्लस b² वाला फॉर्मूला लगाइएगा जो a इंटू बी पे चलती है। ठीक है, तो उसके अनुसार जब इसको तोड़िएगा तो आपका आ जाना चाहिए x² प्लस x² माइनस xy प्लस y² का वैल्यू आएगा, वहाँ से कट के आपका x² y और xy का वैल्यू आ जाएगा। तो xy का जब इसमें वैल्यू रख देंगे तो आपका x² प्लस y² का वैल्यू आ जाएगा, फिर इसको हल करके आप रख लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगी। ठीक है, और इसका सही जवाब आना चाहिए आपका 5/4। नहीं आएगा हमें कमेंट कीजिएगा, आपको जरूर बनाएंगे। अगला है लेडी विद द लैम्प के नाम से किसे जाना जाता है। तो ये है आपको फ्लोरेंस नाइटिंगेल, बताया थे कि आपका ये पिछले सेट में भी किसी में बताया हुआ है मेरा। अगला देखिए कर रहा है जब आउटपुट 0 के बराबर होता है तो परिवर्तनीय लागत कितनी होती है। तो यहाँ पर 0 होगी। अगला है वर्ष 1923 में 3 स्थिति 3 पोजीशन ट्रैफिक सिग्नल को किसने पेटेंट कराया था। तो इसमें आपका गैरेट मॉर्गन जो है ये सही जवाब हो जाएगी। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का है और अंतिम क्वेश्चन है कि बैंकों द्वारा अपने सबसे बड़े, सबसे सुरक्षित और सबसे अधिक क्रेडिट वाले अल्पकालीन श्रेणियों पर ब्याज की दर को क्या कहा जाता है। तो उसको न्यूनतम उधार दर बोलेंगे, जो सबसे कम आपका यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, चलिए अल्पकालीन ऋण आपका मतलब न्यूनतम उधार दर 100 आपका यहाँ पर 2 ही आपका। देखिए इसमें क्या है, इस सेट में आपका इसमें इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलता है, अर्थशास्त्र से संबंधित। तो यहाँ पर कोई बात नहीं है, इशू उसका नहीं लेना है, अपना जो है अलग से तैयारी जो कर रहे हैं उसको करते रहिए। और एक चीज़ है, आपसे एक राय लेंगे कि आपको साइंस में किसका और चालू किया जाए, वो आपको वीडियो देखने को मिल सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।